प्रेगनेंसी के 9 महीने। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 1 महीने से 9 महीने के बीच में गर्भ में शिशु के विकास के बारे में बताऊंगा। कैसे कैसे करके महीने दर महीने शिशु का विकास होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला महीना, ये वो महीना होता है जब बहुत सी महिलाओं को तो ये भी नहीं पता होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और इस महीने के अंतिम में जब उनके पीरियड्स रुक जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए महिला प्रेगनेंसी किट का सहारा लेती है और जानती है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का पहला महीना का पहला दिन शुरू होता है महिला के अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड से। वहीं से महिला को पहला दिन लग जाता है और इस महीने के अंतिम में आपका बच्चा जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर लंबा हो चुका होता है। उसके अंगों का विकास होना शुरू हो गया होता है। उसके फेफड़े, उसका दिमाग, उसकी भुजाएं, उसकी टांगे, उसका दिल धीरे धीरे से विकास कर रहा होता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, बच्चा विकास अपना कर रहा है और अब बच्चा 2 सेंटीमीटर के लगभग लंबा हो चुका है। बच्चे की आंखें, उसकी हड्डियां, उसके घुटने और उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास होना शुरू हो चुका है। और इस महीने में बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाएगी, जिसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डिटेक्ट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, इस महीने के अंतिम में बच्चे का फेस इंसान की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। बच्चा इस समय पे 7 से लेके 8 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाएगा और वो पेट में अपनी हलचल भी शुरू कर देगा। लेकिन बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है और इसीलिए जो उसकी हलचल होगी वो बहुत ही ज्यादा धीमी होगी और इसका एहसास एक माँ को नहीं हो पाएगा। उसके जो भी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, उनका जो डेवलपमेंट है शुरू हो चुका है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, इस महीने के अंत तक आपका बच्चा मूवमेंट शुरू कर सकता है, जिसकी अनुभूति माँ को हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि चौथे महीने में आपको मूवमेंट फील हो या नहीं हो। बच्चे ने इस समय पे पेशाब करना भी शुरू कर दिया होता है और उसने एमनोटिक फ्लूइड को भी अपने अंदर लेना शुरू कर दिया होता है, जिसके माध्यम से वो एमनोटिक फ्लूइड से न्यूट्रिएंट्स लेता है, प्रोसेस करता है और उसको यूरिन के थ्रू दोबारा से एमनोटिक थैली के अंदर छोड़ देता है। और ये जो पूरा एक चक्र है, इस चक्र के कारण एमनोटिक जो फ्लूइड है, जो एमनोटिक द्रव्य है, उसका लेवल बना रहता है। शिशु की लंबाई कहीं ना कहीं पे 13 सेंटीमीटर के बराबर हो गई होती है। उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहे होते हैं, उसकी पैरों की और उसकी हाथों की उंगलियां बन रही होती हैं। प्रेगनेंसी का 5वां महीना, बच्चा इस समय पे 20 सेंटीमीटर के बराबर लंबा हो चुका होता है। उसने अपने अंगूठे को चूसना शुरू कर दिया होता है। बच्चे ने अपना सोने का और उठने का एक जो पैटर्न है वो बना लिया होता है और इस समय पे बच्चा मूवमेंट अभी शुरू कर देगा, जिसका आभास माँ को होगा हल्की हल्की हलचल के रूप में। प्रेगनेंसी का 6वां महीना, बच्चे का साइज इस समय पे तकरीबन 30 सेंटीमीटर के बराबर हो गया है। बच्चा गर्भ के अंदर मजबूत हो रहा है और उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी ज्यादा हो रही हैं और इस समय पे आपको किक महसूस हो सकती है क्योंकि बच्चा बलशाली हो गया है। इस समय तक अगर आपको बच्चे की मूवमेंट अभी तक महसूस नहीं हुई है या उसकी किक्स महसूस नहीं हुई है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस समय 6 मंथ के अंदर या 6ठे महीने के अंदर आपको अभी तक किक महसूस हो जानी चाहिए। बच्चे के बाल आने शुरू हो गए हैं, उसके सर में बाल आ जाते हैं, उसकी आईब्रोज के ऊपर बाल आते हैं और उसके दिमाग का विकास और उसके लंग्स का विकास अब बहुत तेजी गति से हो रहा होता है। गर्भावस्था का 7वां महीना और प्रेगनेंसी का अंतिम ट्राइमेस्टर 7वें महीने से शुरू हो जाता है। बच्चे का जो लेंथ है इस समय पे वो तकरीबन 35 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है। बच्चा काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर चुका होता है, मजबूत हो चुका होता है और पेट के अंदर लाते मार रहा होता है। जब शिशु गर्भ के अंदर अपनी पैरों को और अपनी भुजाओं को फैलाता है तो माँ का जो पेट होता है उस समय पे कड़क हो जाता है, जिसके कारण आपको दर्द भी हो सकता है और पेट में कठोरता सी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों इससे घबराए ना, क्योंकि इस समय पे बच्चा अपने हाथ और पैर को फैलाए बैठा हुआ है। वो जैसे ही अपने पैरों को सिकोड़ लेगा और आरामदायक स्थिति में आ जाएगा तो ये आपका पेट की जो कड़कपन है वो भी चली जाएगी और दर्द भी चले जाएगा। बच्चा अब आपकी आवाज सुन सकता है, इसीलिए आपको उससे कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए। बच्चा आपकी आवाज से रिस्पॉन्स करेगा, आपकी आवाज से वो एक अटैचमेंट रखेगा और एक कनेक्शन बनाएगा। बच्चा अपनी आंखें खोलना और बंद करना शुरू कर चुका है और उसकी हथेलियां भी जो है इस समय पे कभी खुलती हैं और कभी बंद होती हैं। गर्भावस्था का 8वां महीना, दोस्तों इस समय पे बच्चे का विकास बहुत तेजी गति से होना शुरू हो चुका होता है। बच्चे की जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं 45 सेंटीमीटर के करीब हो चुकी होती है और उसके महत्वपूर्ण अंगों का विकास हो चुका होता है, लेकिन फिर भी दिमाग और फेफड़े का विकास अभी तक पूर्ण नहीं हुआ होता है। इसीलिए 8वें महीने को आपको किसी भी तरीके से अवॉइड करना है। डिलीवरी के लिए कोई भी आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी डिलीवरी 8वें महीने में ही हो जाए। जैसे कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, आपको बहुत ज्यादा घी का प्रयोग नहीं करना है। बच्चा अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन 8वें महीने के अंतिम में
बच्चा अपना पूरा विकास कर लेगा। 8वें महीने के अंतिम में आते आते बच्चे की जो पोजीशन है वो ऐसी हो जानी चाहिए जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी संभव हो सके, और वो होता है बच्चे का स्फेलिक पोजीशन में आना, यानी कि बच्चा इस समय पे अपने सर को नीचे पेल्विस एरिया में फिक्स कर लेगा। उसका जो चेहरा होगा वो माँ की पीठ की तरफ होगा और उसके जो हाथ और जो पैर हैं वो पेट के अंदर मुड़े हुए होंगे। अगर ऐसी कंडीशन में बच्चा इस समय तक आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही किस्मत वाली बात है, क्योंकि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। गर्भावस्था का अंतिम और 9वां महीना, दोस्तों इस समय पे आपके बच्चे की जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं 45 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर के बीच हो जानी चाहिए। बच्चे का जो वजन है वो 2.5 किलोग्राम से लेके 4 किलोग्राम के बीच में हो जाना चाहिए। बच्चा जब 3rd ट्राइमेस्टर में आता है, यानी कि जब 7वें महीने में आता है, तो उसका विकास बहुत तेजी से होता है, उसका वेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। और अब 8वें और 9वें महीने में बच्चा अपने वेट को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तकरीबन बच्चा जो है आधा पाउंड अपना वजन बढ़ाता है हर हफ्ते के अंदर। इससे क्या होता है कि गर्भ के अंदर इतनी जगह नहीं बच पाती है कि वो आसानी से घूम सके और आपको मूवमेंट्स और किक दे सके। तो 8वें और 9वें महीने में अगर आपकी किक्स कम हो जाती हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कम किक का कारण है बच्चे ने गर्भ के अंदर बहुत ज्यादा विकास कर लिया है और अब उसके पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं बची है कि वो ज्यादा घूम पाए। और दूसरे कारण इसका दोस्तों ये भी है क्योंकि बच्चे ने अब अपना जो सर है पेल्विस एरिया में फिक्स कर लिया है, तो आपको जो है इस समय पे पेट के निचले हिस्से में हलचल बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी या बहुत कम होगी, और आपको बहुत ज्यादा हलचल महसूस होगी पेट के ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि अभी जो उसका जो अंग मूवमेंट के लायक है वो है उसके पैर और उसके हाथ। तो आपको पेट के साइड में मूवमेंट महसूस हो सकती है और पेट के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे उसकी टांगे पहुंची हुई होंगी वहां पे आपको हलचल महसूस होगी। इस समय पे यानी कि 9वें महीने में बच्चे का विकास पूर्ण हो चुका होता है, बच्चे के फेफड़े और दिमाग का विकास भी पूरा हो चुका होता है और बच्चा पूरा तैयार होता है बाहर आने के लिए, नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए। इस समय पे आपको कभी भी लेबर पेन महसूस हो सकता है। इसके बहुत अलग अलग साइंस होते हैं, जैसे आपको पेट में दर्द हो सकता है, जो कि आपको बहुत तीव्र पेट में दर्द होगा। हर 10-10 मिनट के अंदर आपको ये पेट में दर्द महसूस होगा। ये दर्द ऐसा होगा कि ये कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो ऐसा अगर आपके साथ केस होता है तो आपको तुरंत भागना है अपने हॉस्पिटल में। अपने डॉक्टर से आप पहले ही कांटेक्ट करके रखें, क्योंकि इस समय पे आपको कभी भी उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है और आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा 1 से लेकर 9 महीने के बीच में होने वाला बच्चे का विकास के बारे में। बच्चा कैसे कैसे धीरे धीरे करके ग्रो करता है, आपको कैसे कैसे बच्चे का ख्याल रखना है, काफी हद तक इस वीडियो से आपको आइडिया मिल चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक बटन को अवश्य प्रेस करें। इस चैनल पे आप वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का संदेश अपने आप मिल सके और आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।